जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। जिस महल में विकल्पों का कोलाहल नहीं है, जिस विकल्प में परम मौन है, जिस महल में परम मौन है, यह परम मौन, यह चैतन्य महल, यह चैतन्य महल विकल्प के कोलाहल से न्यारा, यह चैतन्य महल मैं हूँ। स्वरूप त्रिकाल मौन होने पर भी एक समय के लिए मुनि का अनुभव न हुआ। सत्य स्वरूप की पहचान के बिना हे वितरागी परमात्मा, मैंने मुनि को न पहचाना। मुनि की प्रथम पहचान यही है कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होई। बाकी कुड़ गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोई। आत्मार्थी का यह लक्षण है।
कि मुनि को पहचान लेता है, आत्मार्थी मुनि के लक्षण को जानता है। आत्मार्थी धोखा नहीं खाता कौन मुनि और कौन अमुनि, क्योंकि सत्य यही है, सुता सो अमुनि, असुता सो मुनि। जो सो रहा है वह अमुनि है, और जो सो नहीं रहा, जाग रहा है, वह मुनि है। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु। हे वितरागी परमात्मा, मैंने मुनि की पहचान न की। जिनके संसार सागर का किनारा आ चुका है, जिन्होंने आधे गुणस्थानों की यात्रा तो ऐसे ही पार कर ली है, जिन्होंने सारे सागर को, संसार सागर को एक चम्मच में ही भर लिया है, ऐसे मुनिराज की अंतरंग परिणति ऐसी निर्मल है, स्वरूप अनुसंधान हुआ है, हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। मगर जिसके आश्रय से निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, यह परम निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा मैं हूं। समझ करके ये स्वरूप समझ में आ सकता है, सिर्फ सुन करके नहीं। वरना तो आंख बंद करके आत्मा नहीं दिखता। आंख बंद करके तो जो दिखता था वह भी दिखता बंद हो जाता है, आत्मा तो दूर। आंख बंद करने से आत्मा का दर्शन नहीं होता, मगर ज्ञान की बहती धारा जो निर्विकल्प है, यह ज्ञान इतना शांत है, यह ज्ञान इतना सहज है, इस ज्ञान में ऐसा धैर्य है, यह ज्ञान इतना निस्पृह है जो मात्र जानता है। हे वितरागी परमात्मा, ये स्वरूप आपने मुझे बताया। मैं ऋणी हूं आप परमात्मा का। आपके उपकार का प्रति उपकार कैसे करूं? सिर्फ इतना ही कि आपके उपदेश को सुनकर के मैं उपध्यान की दशा को प्राप्त हो, आपका उपदेश मुझे उपध्यान तक ले जाए। हे वितरागी परमात्मा, सत्य यही है कि मन तो यही कहता है, आपकी पुकार परम सत्य है। आपके प्रत्येक वचन तर्क से, युक्ति से अबाधित है। आपके वचन में संशय जैसा कुछ भी नहीं। आपके वचन में सीधा हिसाब है, 2 और 2 4, सीधा हिसाब है। आपके वचन में कोई टेढ़ी चाल नहीं है। मगर मुझे चलना नहीं आता था, इसलिए यह मार्ग मुझे टेढ़ा लगा, उबड़ खाबड़ वाला लगा। मेरी दृष्टि सम्यक न थी, इस वजह से मैं इस मार्ग को पहचान न सका। हे वितरागी परमात्मा, मैं सर्व ओर से देखता हूं तो मैं स्वयं के अपराध को ही देखता हूं,
इसमें जग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। आज से मैं किसी भी अपराध का आरोप किसी और पर न लगाऊं। संसार का कारण मैं ही हूं, कोई पराया नहीं। कारण भी मैं हूं और उपचार भी मुझे करना है। बीमारी भी मेरी है और औषधि भी मुझे ही लेना है। हे वितरागी परमात्मा, आपने ये कहा कि कौन सी औषधि लेना है। आपने वैद्य का कार्य किया। हे सद्गुरु परमात्मा, आप वैद्य है, परम वैद्य है। बीमारी से मुक्त करते हैं। लोक में वैद्य तो है जो बीमारी से मुक्त करता है। यदि बीमारी रहती तो मृत्यु आती, मगर एक ही मृत्यु आती। मगर हे सद्गुरु परमात्मा, आपने जो औषधि दी और मेरी बीमारी मिटी कि एक मृत्यु से नहीं, मैं अनंत मृत्यु से बच गया। हे वितरागी परमात्मा, आपकी मैं उपमा किससे दूं। सिर्फ इतना कि प्रति समय आप मेरे हृदय में विराजमान रहे, प्रति समय मेरे भीतर में एक समय के लिए भी आपकी विस्मृति न हो। मेरे हृदय में आपके प्रति इतना अहोभाव हो कि सारा जग एक और आप एक और अंततः मैं आऊं अपने स्वरूप की ओर। तब मुझे पता भी नहीं कि जग कहाँ है और सद्गुरु परमात्मा आप कहाँ हैं, क्योंकि आपकी दिव्य ध्वनि यही तो कहती है, परम मौन की दशा मुझे प्रकट हो। मौन के काल में भी, स्थिरता के काल में भी, स्थिति के काल में भी ऐसा ये अनुभव कि जानने में स्थिरता आ ही नहीं सकती। इस जानने को किसी से क्या लेना देना। जब मैं निगोद की अवस्था में था, प्रकृति में दिन होते थे, रात होते थे, दिन रात ये परिवर्तन होता था। मगर ये परिवर्तन तो दिन रात का यहां पर है। स्वर्ग में क्या होता, नरक में क्या होता, मगर ये परिवर्तन तो यहां है। नरक में कौन से सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। नरक में तो घना अंधेरा है। मगर हे वितरागी परमात्मा, 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर मैंने परिभ्रमण किया, मगर फिर भी जिसे बाहर के अंधेरे और बाहर के प्रकाश से कोई फर्क न पड़ा, और जो अपने स्वरूप में रह करके मात्र जानना 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 जानना, इस जानने में इतनी सहजता हो। हे वितरागी परमात्मा, जानने में सहजता क्या हो, जानना ही सहज है। ये जानना ही सहज है। ये सदा काल यहां मैं अपनी सहज यात्रा में, अपने जानने के प्रवाह में मैं सदा काल स्थित, यह चैतन्य परमात्मा। मैंने अपनी यात्रा में से इस गाड़ी को कहीं पराई दिशा में लेकर के नहीं गया। लगता है कि पराई दिशा में गया हूं, मगर गहराई से देखे तो नहीं गया। मैं सदैव अपने में हूं, मैं सदैव अपने में हूं। स्वरूप में क्या परिवर्तन आया और स्वरूप में कितना दुख मिला। स्वरूप आनंद रूप है, स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। हीरे की ओर न देखने से हीरे को बुरा न लगा। हीरे की ओर न देखने से हीरे की चमक कम न हुई।
हीरे की ओर न देखने से हीरा कोयला न हो गया, और हीरे की ओर देखने से हीरा और चमकता न हो गया। सिर्फ इतना कि जिन आंखों ने हीरे को देखा, वे आंखें अपने को धन्य अनुभव करती है, और जिन आंखों ने नहीं देखा, वे आंखें अपने को धन्य अनुभव करने से वंचित रह गई। हीरे को कोई लेना देना नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं ये चैतन्य हीरा हूं। दृष्टि की ओर मेरी दृष्टि न जाए कि मैं देखता हूं या नहीं देखता हूं। देखने और न देखने की क्रिया को प्रधानता न दो। सिर्फ इतना कि मैं चैतन्य तत्व हूं जो देखता नहीं है। हीरा देखता नहीं है। लोग देखते हैं हीरे की ओर, हीरा नहीं देखता। आंखें देखती है हीरे की ओर, हीरा नहीं देखता। मैं वह चैतन्य हीरा हूं जो देखता नहीं हूं, मैं दिखाई देता हूं। मैं दर्शन दाता हूं। अनंत पर्याय मेरा दर्शन करके आनंद भोगती है। मेरा का भाव ही यह कि नित्य सत्ता, निराकुल चैतन्य सत्ता, एक सिंगल वन, एक अखंड सत्ता, टुकड़े से जोड़ा गया नहीं, एक का ही विस्तार। एक और दो और तीन और चार, ऐसा नहीं, एक का ही विस्तार। ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है, ऐसा एक का विस्तार। विकल्प भी ना आए। विकल्प भी ना आए, ऐसा एक, यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह एक 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 करते हुए ये अनंत की एकता से बना, ऐसा नहीं। मैं एक स्वरूप हूं, एक का ही विस्तार। ये इलास्टिक भले कितना ही फैले, कितना ही फैले, मगर फैलने से, इलास्टिक के फैलने से वह एक से दो नहीं हुआ, दो से तीन नहीं हुआ, वह एक ही है। एक ही इलास्टिक का जैसे विस्तार हुआ कि वह 1 फुट तक ऐसा फैला है, 2 फुट तक फिर वो और लंबा फैला है, मगर वो दो नहीं है, वो एक है। यह चैतन्य सत्ता ऐसी है, अनादि अनंत एक ध्रुव चैतन्य सत्ता। ये ध्रुव एक चैतन्य सत्ता। ये ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता। दो वाला विकल्प ही नहीं है वितराग प्रभु, ये दो का विकल्प नहीं, ये एक का ही ऐसा विस्तार दिखाई दे। अंश नहीं, पहला दूसरा तीसरा, गन्ने की तरह ही उसमें अंश है, छोटे छोटे अंश, जहां निशान है, थोड़ा एक पहला भाग, फिर दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। गन्ने में भाग बहुत दिखाई देते हैं, मगर गन्ने कितने हैं? एक। हाथ में जैसे गन्ने को उठा के जा रहा है, विकल्प ही नहीं आता कि पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। एक, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी विकल्प के। और गन्ने को हाथ में पकड़ा है, तब पकड़ते समय एक ही भाग को पकड़ा है, एक ही अंश को पकड़ा है। उसमें है तो बहुत से टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो बहुत टुकड़े हैं। उसमें बीच बीच में गठान है, बहुत टुकड़े हो सकते हैं, मगर एक गन्ने को उठाकर लेके जा रहा हूं। गन्ना, वहां पर यह विचार नहीं आया कितने टुकड़े पकड़ा है। एक जगह पर पूरे गन्ने को पकड़ा नहीं, मगर फिर भी विकल्प नहीं कि इतना ही,
श्रद्धा में यह है कि विराट एक अखंड ये गन्ना, वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा पकड़ में आता है, ये वर्तमान की पर्याय में पकड़ में आता है। मगर वर्तमान की पर्याय में जब पकड़ में आया तो इतना ही वर्तमान वाला मैं नहीं, यहां तो विकल्प नहीं, यहां तो अनादि अनंत ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता ये मैं हूं, ऐसा श्रद्धा में स्थापित हुआ कि यहां से धर्म की शुरुआत हुई। एक समय में अपने को नहीं पहचाना था, वह पहचान लिया। वितराग 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 परमात्मा, आपके उपदेश से मैंने अपने को पहचाना। मैं आपके चरणों में मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। ये ध्रुव सत्ता का ऐसा अंतर में अलग 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 अनुभव होता। एक ध्रुव सत्ता जहां कोई ऐसा अनुभव, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अंतर में अनुभव होता है। ये तो अलौकिक अलौकिक चैतन्य परमात्मा, ये कभी रुचिकर नहीं लगा, ये कभी रुचिकर नहीं लगा भगवान। ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप, इस स्वरूप को समझे बिना वितरागता, ये वितरागता का अनुभव हो कैसे? अनादि काल से हे वितरागी परमात्मा, मैंने वितरागता को पहचाना नहीं, मैंने वितरागता को नहीं पहचाना, अनुभव ही नहीं है वितरागता क्या है। वितरागता देह की क्रिया नहीं है, वितरागता आत्मा में प्रकट होने वाली निर्मलता है। वितरागता मुर्दे में नहीं है, वितरागता चैतन्य ये चैतन्य परमात्मा जिसमें ये वितरागता है। ये वितरागी परमात्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि मैं वितरागता को नहीं पहचानता था। मैं आंख को पहचानता था, नाक को पहचानता था, मैं चेहरे को पहचानता था, इसलिए मैं सिर्फ आपकी मूर्ति को पहचान सका। मगर वितराग अंतर में अनुभव क्या होता है, ये अनुभूति मैंने आपकी वाणी से चैतन्य 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 की पुकार से समझी है भगवान। ये वितराग, बुद्धि पूर्वक ऐसे विकल्प उत्पन्न हो, मगर जहां ध्रुवता, नित्यता, एक रूप, उसमें और कोई विकल्प नहीं दूसरा। भगवान आत्मा, ये विकल्प नहीं। कौन सा खेत था, खेत का मालिक कौन है, कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ गन्ने को पकड़ करके रास्ते से यात्रा करता हो, वो पकड़ इतनी दृढ़ है, उसमें कितने भी अंश हो, मगर एक गन्ना है। आम शेरडीनी गांठो अंदर होय, पण आम एक अखंड एक छे, एक छे। ये आखो शेरडीनो साठो ए एक साठो छे। ये साठा एवा अंदरना एवी रीते वच्चे वच्चे जेटली गांठो पड़ेली छे, एना कारणे थईने ये साठा एटला नथी, ये साठो एक छे। ये चैतन्य परमात्मा अनंत पर्यायों की गठान बीच में हो, मिथ्यात्व की गठान कितनी भी हो, मगर ये चैतन्य स्वरूप में तो कोई फर्क नहीं है। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी तो प्राण डालने से समझ में आती है, बुद्धि नहीं भगवान। हे वितरागी परमात्मा, खाली बोल बोल करके ऊपर ऊपर से तैरने में पता नहीं चलता ये चैतन्य सागर कितना गहरा है। ये वाणी की तरंगों में बैठ करके भगवान मुझे आप समझ में नहीं आए, और इसके बिना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है भगवान। अब ये चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता, नित्यता, उस समय कितने ही विकल्प आए, मगर उस समय वो विकल्प की और दृष्टि नहीं और विकल्प की पकड़ नहीं है। ऐसी एक अखंड सत्ता, कितने ही हो वहां पर हो। खेत में से गन्ना आया, उस गन्ने के साथ में घास का तिनका भी है, वहां पर ही चिपका हुआ है, आ गया है, मगर गन्ने को उठाकर लेके जाता है तब घास को पकड़कर जा रहा हूं, ये विकल्प नहीं है। वो तो हो ऐसी घासें उसके ऊपर चिपकी हो। ये चैतन्य परमात्मा जो अखंड है, ये एक है, ये अनादि अनंत, ऐसे ये ऐसी ये अनादि अनंत ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता में ये विकल्प की घास होती हो मगर सत्ता के बाहर है और उसकी पकड़ नहीं है, तब वितरागता का अनुभव होता है। ओ वहां गन्ने का अनुभव जब हुआ, उसमें घास का अनुभव नहीं हुआ, तब वो बिना घास की अवस्था, राग का अनुभव नहीं हुआ। ऐसी ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ओ हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं आपके सामने प्रतिक्रमण करता हूं। वितरागता को पहचाने बिना मैंने आचार्य उपाध्याय साधु के सामने घुटने टेके और पता ही नहीं वितरागता क्या है। ओ स्वभाव की अनुभूति होती है, उस समय विकल्प का भी विकल्प नहीं। स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट है राग के आवरण में। हे वितराग परमात्मा, ये राग के आवरण में ये स्वरूप ढंका दिखता है, ढंका नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, राग के आवरण में ये स्वरूप ढंका दिखता है। ये मेरा अपराध है, पहचाना नहीं। मैंने कोयले को जलता हुआ देखा और उसके ऊपर राख देखी, तो जलता हुआ क्या देखा? देखा कि कोयला, बुझा हुआ कोयला है जलता हुआ, मगर मैंने ये देखा कि बुझा हुआ कोयला है, खाली राख है। वो दूर से देखा, इसलिए कोयले के स्वभाव का वहां जलता कोयला अनुभव में नहीं आया। मगर जब कोयले के निकट जाकर के मैंने स्पर्श किया तो गर्म का अनुभव हुआ। उस समय कोयले पर लगी हुई जो राख है, उस राख ने मना नहीं किया कि तुझे गर्म का अनुभव नहीं होगा। राख होने पर भी, राख का आवरण होने पर भी, निकट जाकर के स्पर्श ना करने पर गर्म का अनुभव होता है। ऐसे ही ये चैतन्य ज्योति का राग का आवरण होने पर भी ज्ञानी धर्मात्मा को अभेद अभेद होकर के स्वभाव चैतन्य का अनुभव होता है।
ओ दूर से देखा तो राख ही दिखाई दी, नजदीक जाकर स्पर्श किया तो राख दिखाई न दी, गर्म का अनुभव हुआ। दूर से देखा तो मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, पापी हूं, अपराधी हूं, प्रतिक्रमण करूं, मगर अंतर में जाग करके देखा नहीं भगवान, ये चैतन्य स्वरूप मैंने पहचाना नहीं। ऐसा स्वरूप ऐसा ये ध्रुव 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 स्वरूप है। ओ हे वितरागी परमात्मा, जैसे राख ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गर्म का अनुभव करने के लिए कि मैं बीच में आऊंगी तुझे अनुभव नहीं करने दूंगी, ऐसे ही राख की भांति ये राग हो या राख हो, आवरण तो है मगर अनुभूति में बाधक नहीं है। पूर्ण वितरागता तो भगवान हो तब होती है, उससे पहले तो राग है, मगर स्वरूप का अनुभव करने में यह राग बाधक नहीं बनता, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए राग बाधक बनता है। केवल ज्ञान से लोकालोक का दर्शन हो उसके लिए राग बाधक है, मगर स्वरूप की स्पर्शना के लिए राग बाधक नहीं है। हो हे वितरागी परमात्मा, मैंने वितरागता का स्वरूप नहीं समझा। राख के आवरण में भी गर्म का अनुभव, मगर राख को दूर करूं कैसे? कि दूर करने का एक उपाय है कि कोयले के नजदीक जाकर के गरम 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 ऐसा अनुभव होता रहे तो राख खिर जाती है। ऐसे ही ये चैतन्य ज्योति की अंतर में स्पर्श ना हो तो राग के विकल्प की जो राख है ये खिर जाती है। ओ जिसने गर्म ज्योति का कोयले का अनुभव किया उसे तो विकल्प भी नहीं कि राख को उसने हटाया है, अपने आप खिर गई। वह तो कोयले की उष्णता का अनुभव करता है और राख खिर जाती है। यहां राग को छोड़ू ऐसा विकल्प नहीं, चैतन्य ज्योति की अंतर्मुख होकर के अभेद स्पर्शना हुई कि राग का विकल्प निर्जरा हो गई, विकल्प रहा नहीं, राग की मृत्यु हुई, वितराग दशा प्रकट हुई। ऐसी वितराग दशा की पहचान के बिना मैंने सिर फोड़ा मुनि के सामने जाकर के, जैसे नारियल फोड़ा। हे वितरागी परमात्मा, मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं, मैं इसका अप्रतिक्रमण करता हूं। ऐसा ये स्वरूप ऐसा है भगवान, अंतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये तो ऐसा अंतर में ये एक तो अखंड ध्रुव जिसमें वो गन्ने के अंश की तरह अंश नहीं, ऐसी ध्रुव सत्ता। धन्य हुआ भगवान ने, ऐसा अंतर में डुबकी लगे और ऐसी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी स्पर्शना, एक 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 एक, उसमें विकल्प नहीं। पकड़ है वर्तमान की पर्याय में, मगर पर्याय की पकड़ नहीं है, पकड़ नित्य की है, हुई वर्तमान की पर्याय में। ऐसा है, ऐसा ओहो ऐसा है। इलेक्ट्रिक लाइव वायर जो इतना लंबा 100 मीटर में फैला, 100 मीटर में फैला, उसे छुआ मैंने यहां है उंगली से, भले यहां छुआ, मगर करंट का जो अनुभव हुआ वो वहां के करंट का नहीं हुआ, वो सब में फैला हुआ करंट अनुभव में आया।
वर्तमान में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, मगर तीनों काल में फैला हुआ ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप यहां अनुभव में आया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने वितरागता को समझा नहीं, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने मस्तक झुकाकर सिर को फोड़ा जन्म से मरण तक। नमो लोए सव आई रियाणम, नमो लोए सव उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम। कोई पता नहीं आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं। आचार्य अर्थात जो दीक्षा देते हैं। अरे मूढ़, आचार्य दीक्षा देते ऐसा नहीं। वितराग परिणति अंतर में ऐसी प्रकट हुई कि हर अंतर मूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, और पुरुषार्थ की कभी कमजोरी हो तब दीक्षा देने का विकल्प आता है। ये कमजोरी को तूने आचार्य की पहचान माना, अंदर का पुरुषार्थ तो आचार्य का समझा ही नहीं। ये कमजोरी है। संघ का संचालन करूं, ये तो पराये में जाना ये कमजोरी है, अपने में रहने में पुरुषार्थ है। और मैंने मस्तक झुकाया आचार्य उपाध्याय साधु उपाश्रय में जा जा करके मस्तक फोड़ा। मगर उसमें बुरा क्या हुआ? हमसे तो अच्छा है ना, हमसे अच्छा है। मगर उन्हें आचार्य मान करके गौतम स्वामी का अपमान कर दिया, क्योंकि इन्हें गौतम स्वामी की श्रेणी में रख दिया। ओहो, जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं, जिन्हें स्वरूप की स्पर्शना नहीं, जिन्हें आत्मा का का भी पता नहीं, इसमें वितरागी मुनि, वितरागी उपाध्याय, वितरागी आचार्य को उस श्रेणी में रख दिया। दोनों को एक श्रेणी में रखा। यह अपमान है, अपमान है। जिनमें ऐसे गुण प्रकट हुए उनको और नहीं हुए उनको, दोनों को एक में रखना। ओ हो। एक बच्चे ने 1 साल तक पढ़ाई करके दिन रात मेहनत की, और दूसरे ने पढ़ाई नहीं करके कुछ भी मेहनत नहीं की, मगर परीक्षा के हॉल में दोनों एक जैसा यूनिफॉर्म पहन के आए तो दोनों को पास कर दिया। यह अन्याय है। बाहर के कपड़े एक समान देख करके अंतर की पहचान न करने से, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आचार्य उपाध्याय को पहचाना नहीं, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आय रीय उवज्जाये सीसे साहम में कुल गणे आचार्य उपाध्याय है। हा। ये आचार्य उपाध्याय, ये सुनते ही अंदर में स्वरूप नजर के सामने दिखाई दे कि आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जिनकी दृष्टि में आया वो पहचान होती है। ये तो बहुत सूक्ष्म है। हो आज ये स्वरूप अनुभव में आया है। ये जो अनादि अनंत ये जो भाव है, आज ये अनुभव में आया। ऐसा ये स्वरूप, ये जो नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप अंतर में जब डुबकी लगे तब स्पर्शना, ध्रुव की स्पर्शना ऐसी होती है, विकल्प नहीं। कुछ घास के पत्ते, घास वहां पर रह गया खेत में। ये अखंड ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, पूर्ण पूर्ण, इसमें विकल्प ही नहीं। पूरा डोरी के ऊपर कपड़े लटके हैं। आधी डोरी है, आधी डोरी खाली है, आधी डोरी पर कपड़े हैं। ये एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, ऐसे कपड़े लटके हुए सूख रहे। ऐसा देखा, ऐसा देखा। मगर वो जो डोरी है, उस डोरी में वो जो वायर है
वो वायर इलेक्ट्रिक वायर है। और जब उस डोरी को छुआ, जब झटका लगा, तब जो कपड़े हैं, पहला कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, इसका विकल्प ही नहीं आया। कौन से रंग का कपड़ा, वो विचार आता है जब करंट लगता है, तब ये विचार नहीं आता। पहला कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, कोई नहीं, ये लगातार फैला हुआ ये लाइव वायर एक। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा नित्य, ऐसा अनादि अनंत जब अनुभव में आता है, तब ये कपड़ा, इसके पहले के पूर्व भव का कोई दूसरा मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, ये अनंत कपड़े डोरी पे लटके हैं भूतकाल में। एक एक करके देखो तो ये भूतकाल में अनंत कपड़े लटके हैं और भविष्य में थोड़े कपड़े लटके हैं। मगर जब करंट का अनुभव हुआ, तब कपड़े का विकल्प ही नहीं। ऐसे ही ध्रुव चैतन्य सत्ता जब अंतर में ज्ञान से ऐसा ये ज्ञान 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 अंतर में वेदन में आए, तब भगवान एक समय के लिए भी ये विकल्प नहीं। कौन सा वस्त्र है ये? वस्त्र माने ये मांस का वस्त्र, ओ खून का वस्त्र, हड्डी का वस्त्र। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिनकी दृष्टि में आया, उनको आचार्य उपाध्याय की पहचान होती है। उसके पहले पहचान नहीं, उसके पहले कपड़े की पहचान होगी। ऐसा है भगवान। जिसने तैयारी की 1 साल तक, जिसने तैयारी नहीं की बिल्कुल, दोनों ने यूनिफॉर्म एक सा पहन के स्कूल आ गए, दोनों को पास कर दिया। करना ही पड़ा, क्योंकि परीक्षा लेने वाला परीक्षक खुद अनपढ़ था, इसलिए पास तो करना ही पड़ेगा। जब खुद के भीतर वितरागता का कोई अनुभव नहीं, तब बाहर में भी वस्त्र को देखकर, रूप को देखकर के दोनों को मान लिया। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपके आचार्य उपाध्याय के स्वरूप को समझकर प्रतिक्रमण करता हूं। आखू ध्रुव स्वरूप एवं अंतरमा ध्रुव आવું છે। हे वितरागी परमात्मा, आचार्य उपाध्याय सी से और उनके शिष्य साहम्य साधर्मिक कुल गणे ये कुल माने पूरा जो परिवार है, उसका पूरा परिवार, गणे माने पूरा परिवार, परिवार माने ये फैमिली जैसा नहीं, परिवार माने एक समुदाय, साधु का समुदाय, से ज्ञान दीपकों का परिवार, ऐसे एक परिवार, उसमें कोई खून के रिश्ते की बात नहीं है। ओ समान पर्यायों जिनकी प्रकट हुई है, ऐसे आत्माओं का समूह, उसका नाम परिवार है। यह परिवार उनके ऊपर ये क्या किया, ये फिर ये सभी के ऊपर, जे में केई कसाया सव्वे तिवी हेड़ खावे मी, उनके प्रति मैंने कोई कसाई किया हो, तो उन सर्व के प्रति मैं मन वचन और काया से क्षमा चाहता हूं। उनके प्रति हो, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति। ऐसा बाजार में असली हीरे है और नकली हीरे है। जब मैं देख करके पहचान करके लेता हूं, पहचान कर लेता हूं, तब मैं असली हीरे का अपमान नहीं करता, न नकली का अपमान करता हूं। सिर्फ पहचान कर ली कि ये असली, ये नकली। मगर हे वितरागी परमात्मा, मैं पहचान नहीं कर सका, क्योंकि मैं खुद अंधा था। इसलिए सब हीरे को मैंने एक सा मान लिया। असली का भेद नहीं, नकली का भेद नहीं। ये सूत्र ऐसा है भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। ये स्वरूप की समझ के बिना प्रतिक्रमण, जिनकी मैंने भक्ति की, कपड़े देख करके सिर्फ
कपड़े देख करके बोले कि अंतर में तू आलसी है, प्रमादी है। वो विद्यार्थी तो नहीं पढ़ा जिसको तूने पास कर दिया, वो विद्यार्थी प्रमादी है, मगर तू महाप्रमादी है, तू भी नहीं पढ़ा है, तूने भी नहीं पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, और वो नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, एक फेल होता, एक के साथ बुरा होता, मगर तू नहीं पढ़ा तो तेरे नीचे जितने सब। हे वितरागी परमात्मा, मैं अज्ञानता से पूर्व में आचार्य हो गया, उपाध्याय हुआ। ये मेरी कहानी है, मैं भूतकाल में मैं ऐसे अपराध कर चुका, उसका मैं अप्रतिक्रमण करता हूं। अंतर में चैतन्य 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 की अनुभूति के बिना ये दशा है ही नहीं भगवान, ये दशा नहीं है। ऐसी ये चैतन्य, ये ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है, ऐसा ये अद्भुत स्वरूप आज तक मेरी समझ में नहीं आया। ऊपर ऊपर से पढ़ता रहा, ये शब्द रट लिए, ये वितरागता का भाव बताने वाला ये ऐसा है। जे में केई कसाया सव्वे तिविहेण खामे में सव्वस समण संघस भगवो अंजलिम करे असी से। सर्व श्रमण संग रूप भगवंत के जो भी अपराध हुए न, ये सब इस संबंधी अंजलि करके मस्तक पर सर्व को सव्वम क्षमावयिता क्षमामि सव्वस अहयम भी। मैं सर्व को क्षमाता हूं, सर्व के अपराध को, ये इन सब संबंधी जितने अपराध हुए। सीधी बात भगवान, मैंने आचार्य और उपाध्याय के प्रति राग द्वेष किया हो, आचार्य उपाध्याय के प्रति जितना भी दोष में पड़ा हूं, इसके बदले में क्षमा चाहता हूं। क्षमा का भाव सच्चा है या नहीं, ऐसा आचार्य उपाध्याय के प्रति। सम्यक दर्शन के बिना आचार्य पद मिल जाए, उपाध्याय पद मिल जाए, मगर कर्म की निर्जरा नहीं है। ओह, ये बोलने से कर्म की निर्जरा नहीं है। कोई बोलता जाए रोज रोज, कर्म थोड़ी पुण्य का बंध हो सकता है, मगर निर्जरा नहीं। निर्जरा तो वितरागता के बिना होती ही नहीं है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। इस निर्जरा को निर्जरा कहते हो जो स्वर्ग में भटका है? ये निर्जरा ही नहीं, ऐसी निर्जरा निर्जरा नहीं है। ऐसे स्पष्ट, ये स्पष्ट ये लिखा है कि बस ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति कषाय किया हो तो क्षमा चाहता हूं, कषाय किया हो तो क्षमा चाहता हूं उनके प्रति। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव, ऐसे सभी आचार्य, नाम नहीं लिया, सब आ गए, मैं क्षमा चाहता हूं। सीधा लिखा है इस सूत्र में, एक जगह पे ऐसा नहीं लिखा, सीधा बस राग द्वेष किया, कसाई लिखा है। कषाय यदि मैंने किया हो, जे में केई कसाया, कसाय माने कषाय किया हो, सव्वे तिविहेण, तिविहेण तीन योग से, तीन योग से, तीन मन से, वचन से, काया से क्षमा चाहता। मगर मामला आचार्य उपाध्याय का है ना, सावधान रहने से ये मेरा अपराध था, ऐसा ये अपराध ऐसा है, ये सब मैंने किया। ओहो, आचार्य उपाध्याय साधु, ध्यान से सुन, ध्यान से बोल। जिसने ये सूत्र का पाठ ध्यान से किया, उसकी कर्म की निर्जरा हो जाती है।
ऐसा कहते हैं लोग। ये अपराध है, निर्जरा हो जाती है। वितरागता के बिना निर्जरा होती ही नहीं। और कहते नहीं, सूत्र में कहीं पर भी नहीं लिखा, मगर इसको छपाने वाले ने नीचे क्या लिखा? आ सूत्र वड़े आचार्य उपाध्याय शिष्य साधु समुदाय संघ ने सर्व जीवोनी साथे खामणा थाय छे। માટે સૂત્ર બોલતી વખતે બરાબર ઉપયોગ રાખવામાં આવે, બોલતી વખતે બરાબર ઉપયોગ રાખવામાં આવે તો કર્મ નિર્જરા થાય। उपयोग बोलने में रखो, उपयोग बोलने में नहीं, उपयोग शुद्धात्मा में रहता है, तब कर्म की निर्जरा होती है। कर्म की निर्जरा ऐसे होती है। मगर कोई भी लिखेगा वही जो उनके स्वयं को जो सिखाया गया, सुनाया गया। ये नहीं तो वितराग परमात्मा अपने आत्मा में लीन क्यों हो निर्जरा के लिए? है भगवान मौन क्यों हो? महावीर भगवान की ये मौन साधना होती क्यों? बोलते ही रहते निर्जरा के लिए। यह अद्भुत रहस्य है, सूत्र में कहीं नहीं लिखा, ये नीचे फुटनोट में लिख दिया है। फिर यही फुटनोट कल जाकर के किताब बन जाएगी। फिर वर्षों के बाद में फिर कहेंगे कि ये तो आगम में लिखा। ऐसे ही तो जुड़ता जाता है, ऐसे ही तो मिर्ची जाती है, मसाला जाता है, सूट जाती है, सब अंदर घुस जाता है और उकाला बन जाता है। भगवान हे वितरागी परमात्मा, ये वाणी ऐसी वाणी है, मैं वाणी में कहीं पर भी दोष नहीं दिखता है मुझे, वाणी में कहीं दोष नहीं है। ये कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान। आचार्य उपाध्याय के प्रति इतने गुणगान गाए हैं, ये फुटनोट वाले। हम नोटबुक लेके नहीं जाते थे तब फुटपट्टी से मारते थे। ये फुट नोट लिखने वाले, हे वितरागी परमात्मा। सवम, सवम ये क्या है ऐसा? सवम क्षमावयिता क्षमामि सव्वस अह्यम पी, मैं क्षमा चाहता हूं। सव्वस जीव राशि स भाव ओ धम्म निह निह चित्तो, सर्व जीवों के समूह के संबंध में मैं भाव से, भाव ओ धम्म धर्म को, निह निह चित्तो, ओ सर्व जीवों के समूह के संबंध में मेरा अब चित्त जो है अब वो धर्म में लगा है। अब मैं इस मार्ग में आया हूं, शुद्धोपयोग की बात नहीं, मैं अब इस मार्ग में आया हूं, मुझे पता नहीं था धर्म के विषय। अब मैंने अपना चित्त स्थिर किया है। अब मैं सवम क्षमावयिता क्षमामि सव्वस अह्यम पी। हे हा हा, मैं सभी जीवों को, जीव समूह को, सव्वस जीव राशि, जीव राशि, राशि जीव राशि को क्षमा चाहता हूं। संवत्सरी के ऐसे अवसर पर ओहो, मैं रंग राग छोड़ करके वितरागता की उपासना करता हूं। अब मैं रंग राग से मुक्त होता हूं। आज का दिन महान दिन, महान दिन, महान दिन, महान दिन, आनंद नो दिवस। हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने आपके आचार्य उपाध्याय के विरुद्ध यदि एक भी वचन कहा हो, मैंने आपकी वाणी के विपरीत एक भी वचन कहा हो, हे वितरागी परमात्मा, मैंने सिर्फ और सिर्फ चैतन्य 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 परमात्मा की महिमा गाने का भाव पाया। फिर भी कोई क्षमा, फिर भी कोई अपराध हुआ, इस बदल क्षमा चाहता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।